10 बच्चे तो मेरे परिवार के खुद के हैं, तो ये बताइए किस हिसाब से हम कहें कि इसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। 10 बच्चे मेरे परिवार के हैं और वहीं बगल के एक बच्ची थी साक्षी करके, साक्षी विश्वकर्मा, वो एक्सपायर हो गई थी, जो मठिया की, वो भी एक्सपायर हुई थी। उसके बाद सहुआ का एक बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया था। मतलब ये मात्र छुपाया जा रहा है। इसमें कम से कम 80 बच्चे थे। अब सोच लीजिए, स्थिति देख लीजिए बस की क्या है कि उसमें से कोई कितने बच्चे बचे होंगे। सिकरीगंज यूएस सेंट्रल एकेडमी का ये जो हादसा है, रोड तो बंद हो गया है, लेकिन रोड पे पैदल चल करके लोग इस बस को देखने के लिए आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। देखिए, ये यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके कुछ ही मिनट बाद ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस समय का क्या मंजर रहा, क्या माहौल था उस समय। माहौल सर बहुत ही मतलब यहाँ पे तहलका मचा हुआ था। बच्चे इसमें रो भी रहे थे। बच्चे मतलब बच्चों को जब मैं यहाँ पे आया तो बच्चों को निकाला जा रहा था। कितनी संख्या रही होगी? बच्चों की संख्या लमसम मेरे अंदाज से 40-50 के करीब इसमें बच्चे रहे होंगे। मतलब गिनती तो मैं उसमें गिना नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं अंदाज से 40-50 से ऊपर ही बच्चे इसमें थे। और उन बच्चों को निकाला जा रहा था। सबका खून बहना, खून से लथपथ भी थे। और मैं भी मतलब थोड़ी सा हेल्प किया, लेकिन इतना यहाँ भीड़ हो गया था सर, उसी में मतलब सब बच्चे को निकाला जा रहा था। थोड़ी जगह भी नहीं मिल रहा था निकालने के लिए। तो ड्राइवर उस समय कहाँ था? ड्राइवर सर मैं तो नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर को लोग बताते हैं सब, इधर से तुरंत निकाल करके दरवाजा तोड़ करके इधर से क्या नाम है नदी की तरफ भागा है। तो यहाँ पे जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त होती है तो ड्राइवर ये दरवाज़ा तोड़ करके, टूटा है ही, लात से मारा होगा, दरवाज़ा खुल गया होगा। और ये यहाँ से बता रहे हैं यहाँ के लोग कि नदी की तरफ भागा। ये इस तरफ नदी है, नदी के इस पार गोरखपुर जिला लगता है और नदी के उस पार संत कबीर नगर। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना होती है, इस घटना पे क्या कहेंगे आप? इस घटना पे हम यही कहेंगे प्रशासन से कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कॉलेज या स्कूल जो भी हैं इनके ऊपर सख्त। जिम्मेदार किसे मानते हैं? एकदम स्कूल वाले को मानेंगे हम। हाँ, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ ये लोग ऐसे ड्राइवर रखते हैं जो सबसे सस्ते ड्राइवर हों। हाँ, दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, इससे नहीं मतलब है, उनको सस्ता ड्राइवर चाहिए बस। अच्छा, ये बताया जा रहा है, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि गाड़ी ओवरटेकिंग में थी और अनकंट्रोल्ड गाड़ी जो है रोड से उतरती है। गाड़ी तेज रही होगी तभी तो। स्पीड लिमिट यहाँ लिखा जाता है कि 40 किलोमीटर, 40 की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। और वो भी जहाँ पे स्पीड लिमिट जिस तरीके की लिखी हो उस तरीके का जो है स्पीड होना चाहिए गाड़ी। फिलहाल बच्चे हैं, इसकी तो स्पीड अपने आप कम होनी चाहिए। हाँ, अनकंट्रोल था वो, तभी तो ऐसी हादसा हुई है। बताइए, वहाँ देखिए कितने, देखिए वो देखिए, वहाँ से चीरते फाड़ते यहाँ तक आई है। इसका मतलब क्या हुआ आखिर बताइए? पहले रास्ते में पेड़ पड़ता है, पेड़ से गाड़ी लड़ी है, रोड से उतरने के बाद पेड़ से लड़ी है, और पेड़ से लड़ने के बाद ये दाहिना हिस्सा देखिए, ना फ्रंट शीशा है और ना ही खिड़कियों में एक शीशा बचा है। इमरजेंसी खिड़की लगाई है राइट हैंड साइड में। ये 6 चक्का गाड़ी है, इसकी सीट कैपेसिटी क्या हो सकती है? 20 से 25। और इसमें कितने बच्चे रहे होंगे? 40 से 45। हाँ, सारे बच्चे खड़े रहते हैं। यानी गाड़ी ओवरलोड चल रही है? बिल्कुल चलती है। हाँ, इस पे प्रशासन भी नहीं ध्यान देता है। नहीं, आए दिन मैं भी फेसबुक पे देखता हूँ, लेकिन न सरकार ध्यान देती है न प्रशासन ध्यान देती है। जब घटना होता है तब 2-4 दिन ऐसा चलेगा, फिर लोग शांत हो जाएंगे। हाँ, जो कि इस पे सख्त से सख्त कदम होना चाहिए ना, आगे आइंदा आगे कोई ऐसी घटनाएं ना होने पाए। ये अकेला एक यूएस सेंट्रल एकेडमी का मामला है या फिर सारे जो भी प्राइवेट विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, हाँ, सबकी वही हाल है। अभी आप जांच करिए तो देखिए, सुबह सुबह सारे बच्चे ऐसे ही मिलते हैं, कोई खड़ा रहेगा, कोई कुछ करेगा। कैसे अंकुश लगेगा इनके ऊपर? जब तक इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसे पकड़े जाएं तो इन पे आर्थिक दंड लगे ज्यादा से ज्यादा, तभी ये सुधरेंगे। ऐसे सुधरेंगे। अभी एक गार्जियन है, अपने बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजते होंगे, उचित शिक्षा, उचित सुरक्षा है तो कुछ घंटों के लिए आप बच्चों को सौंप देते हैं। बिल्कुल, विद्यालय प्रबंधन उनका जिम्मेदार हो जाता है, उनका गार्जियन हो जाता है। ऐसे में अगर जिम्मेदारी इस तरीके से निभाई जाएगी तो देश के भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य क्या अंधकार में है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जो मांग यही कर रहे हैं कि इस विद्यालय प्रबंधन के ऊपर उचित कार्रवाई हो और जो बच्चे मरे हुए हैं उनके परिजनों को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाए। जो बच्चे उसमें घायल हुए हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए और उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए।
कितने जो है बच्चे एक्सपायर हुए हैं और कितने घायल हुए हैं? अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 10 से 11 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं और घायल तो सारे बच्चे थे। उसमें से किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, किसी का सर फट गया है। मेरा भांजा था उसका सर फट गया है और एक भतीजा था उसका ये ओट कट गया है, उसका एक का सर फट गया है। ऐसे करके हम लोग ले जाके मतलब हम लोगों को पता चला कि वो उरुआ लेके गए हैं, तो हम लोग वहाँ उरुआ के कुछ लोग गए, कुछ लोग गोरखपुर की तरफ गए हैं और उसमें ज़्यादातर बच्चे 4-5 तो यहीं एक्सपायर हो गए थे। इसमें थे? इसमें कम से कम 80 बच्चे थे। सीट कैपेसिटी क्या हो सकती है? सीट की कैपेसिटी 40 है और लेकिन ये बहुत बार हम इन विद्यालय प्रबंधन से कंप्लेन किए हुए हैं, लेकिन वो यही कहते थे कि अच्छा आप ठीक हो जाए, हाँ, और उसकी व्यवस्था सही करवा देंगे, अब उस पर कम करवा देंगे। और इसमें हज़ारों की संख्या में ये लोग एडमिशन करते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके किसी भी तरह से बस बच्चे उनके ठूस के जैसे बोरों की तरह, ये देखिए उसमें अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे टेबल लगा हुआ है, टेबल लगा के ये किसी तरह से बच्चों को अपने ये बिजनेस का ये कर रहे हैं। जो बच्चे सवार थे उनकी उम्र कितनी, औसतन कितनी उम्र रही होगी? ये 1 से 12 तक का विद्यालय है, उसी के हिसाब से बच्चे थे। ये 5 से 6 साल से लेके और 15 साल के बच्चे थे इसमें विद्यालय। अच्छा, गार्जियन जब शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता है विद्यालय प्रबंधन? ये यहाँ विद्यालय प्रबंधन का जो ये शराब का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये विद्यालय से उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बिजनेस के तौर पे मात्र ये विद्यालय खोला हुआ है। और यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ पे जो इसका गोरखपुर मतलब DIS जो चलाया जाता है, कोई किसी का ये नहीं, सबका मात्र उनको समय से पैसा पहुँच जाता है और कैसे विद्यालय चल रहा है उसकी क्या मानक है ये किसी को इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी हिसाब से इसका मानक होना चाहिए। आप देखे होंगे जिस प्रकार से बस इधर आया, बस उधर से आ रहा था, ये पूरी तरह से रॉन्ग साइड और मात्र 50 से 60 मीटर दूरी पे थी, तो ये तो ओवरटेक करने की वजह से हुआ। ये ओवरटेक करने की वजह से ही हुआ है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही और वो ड्राइवर की पहचान हुई कि नहीं? ड्राइवर की पहचान अभी तो नहीं हो पाई है, मौके से वो भाग गया है। जो अभी आप लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहे वो? प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमसे कोई बात नहीं हो पा रही है। बताइए, जब प्रशासन से उनकी बात नहीं हो पा रही है तो हम लोग सुबह से इस समय दोपहर 2:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन से भी नहीं कोई बात हो पाई है। जो आला अधिकारी गोरखपुर से भी आए हुए हैं उनसे भी उनसे बात नहीं हो पा रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमसे कोई विद्यालय प्रबंधन से कोई बात नहीं हो पा रही है। जब ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, उनके जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है तो इस पे क्या कहेंगे? अब दिया तले अंधेरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का ये है और अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी को यहाँ तक उनको इतना फुर्सत नहीं है कि आके यहाँ पे कम से कम देखें कि क्या यहाँ पे क्या हकीकत है क्या नहीं है। अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौके तक पहुँचे नहीं हैं। DMSP कोई अभी तक कोई किसी के पास समय नहीं है कि यहाँ 10-10 11-11 बच्चे मर गए हैं, 40-50 बच्चे घायल हो गए हैं और किसी को ये नहीं पता है कि ये मतलब इसका जिम्मेदार कौन है और इसका कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। इसमें बच्चों का जो एक्सपायर हो गए हैं उनके परिजन, उनके भी तरफ से कुछ ये होगा, कोई मतलब बोलने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं 10-12 बच्चे और प्रशासन कह रहा है मात्र 2 बच्चे। प्रशासन तो मान लीजिए छुपा रहा है। आप खुद वहाँ स्थिति देख लीजिए कितना बड़ा ये है और उसमें बच्चों की संख्या 10 बच्चे तो मेरे परिवार के खुद के हैं, तो ये बताइए किस हिसाब से हम कहें कि इसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। 10 बच्चे मेरे परिवार के हैं और वहीं बगल के एक बच्ची थी साक्षी करके, साक्षी विश्वकर्मा, वो एक्सपायर हो गई थी। जो मठिया की वो भी एक्सपायर हुई थी। उसके बाद सहुआ का एक बच्चा था वो एक्सपायर हो गया था। मतलब ये मात्र छुपाया जा रहा है। इसमें कम से कम 80 बच्चे थे। अब सोच लीजिए, स्थिति देख लीजिए बस की क्या है कि उसमें से कोई कितने बच्चे बचे होंगे। ये मात्र गृहजन ये जो बस ड्राइवर है उसका है और इस विद्यालय को जो संचालन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। उनको देख के ही सुबह भेजना चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? उस समय आप आए थे? जी, मैं घटना के आधा घंटा पहले बाद आ रहा था। सिकरीगंज थाना अंतर्गत US सेंट्रल एकेडमी का ये मंजर है। बस के परखच्चे उड़े। कोई सही आंकड़ा नहीं बता रहा है कि बस में कितने बच्चे सवार थे,
कितने घायल हैं और कितने कितने बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।